ये कहानी है चुड़ैल के कंकाल की, जो कि एक गांव के बाहर जंगल में आ जाती है। ये जंगल तो मेरा है। जो भी गांव में से यहाँ पर आएगा, मैं उसको मार कर खा जाऊंगी। आज के बाद ये पूरा का पूरा जंगल मेरा है। तो गांव के लोग रहते हैं। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसका नाम राम और उसकी पत्नी होता है। एक दिन राम अब शहर में कोई काम के लिए जा रहा था, तो उसकी पत्नी बोलती है कि आते समय अपनी मौसी के पास जरूर होके आना। अरे ठीक है ठीक है, आते वक्त मौसी के पास आकर जरूर आऊँगा। अब जल्दी से मैं मेरा बैग उठा लूँ, नहीं तो मुझको देर हो जाएगी आते आते। ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखना। अरे हाँ जी, मौसी को मेरा प्रणाम जरूर कह देना और जल्दी से घर लौट आना। तो राम जल्दी से घर के अंदर जाकर अपना बैग उठाकर वहां से शहर जाने लगता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बनाकर रखना और मैं जल्दी लौट आऊँगा। ये कहकर राम चला जाता है। जब राम वापस आ रहा होता है, तो उसको जंगल में से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये रे भाई, कौन है आगे जो इतनी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है? सामने तो आ, कौन है भैया? तो कंकाल चुड़ैल वहां पर आ जाती है। इंसान। मैं हूँ कंकाल चुड़ैल। आज तो तुम्हारा शिकार करूंगी। अरे अरे चुड़ैल कंकाल, अरे मुझको छोड़ दो। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझको घर जाने दो। घर जाने दो? अगर तू घर चला गया तो मेरा पेट कौन भरेगा? मरने के लिए तैयार हो जा। कंकाल चुड़ैल उसको जादू से मार देती है और उसको कहती है, आज का मेरा खाने का इंतजाम तो हो गया। अब चल मेरे साथ, तुझको मेरे घर लेकर चलती हूँ। आराम से बैठकर खाऊंगी। चुड़ैल उसको ले जाती है। राम की पत्नी को गांव में चिंता होती है, क्योंकि राम को बहुत वक्त हो चुका था घर लौटते हुए। अरे ये अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं। गांव में जाकर पूछती हूँ, शायद किसी को पता हो। गांव में किसी ना किसी को तो उनकी खबर मिली ही होगी। जाकर जरा देखती हूँ। तो राम की पत्नी गांव के अंदर जाकर अपने पति के बारे में पूछने लगती है। वहीं पर लाला और कलिया भी खड़े होते हैं, जो भाभी को देख के रुक जाते हैं। अरे लाला जी, क्या आपने मेरे पति राम को कहीं पर देखा है? अगर देखा है तो बताइए ना, मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए ही नहीं। आपको कुछ पता है? अरे भाभी, मैंने भैया को जाते हुए तो देखा था सुबह, लेकिन आते हुए नहीं। क्या बात हो गई? सब खैरियत तो है? और इतनी चिंता में क्यों हूँ? अरे क्या बताऊँ, वो सुबह से गए थे शहर की ओर और अभी तक वापस नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं। अरे कलिया, तुमको क्या कुछ पता है अपने भाई के बारे में? अरे भाभी, अरे हमको कहाँ से पता होगा? अगर पता भी होता तो हम आपको बता देते। हमने तो देखा ही नहीं भैया को। पता नहीं, कोई बात नहीं भाभी, हम जाकर देख लेते हैं। यहीं आसपास होंगे, हम जाकर देखते हैं भैया को। और ये बात कहकर लाला और कलिया राम को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। दरअसल उनको भी नहीं पता होता कि आखिरकार बात क्या हुई है, और वो दोनों अनजान
गांव के बाहर जंगल की ओर चले जाते हैं उनके दोस्त राम को ढूंढने के लिए। और जैसे ही कलिया और लाला जी आगे पहुंचते हैं तो कलिया को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो लाला जी को कहता है, अरे लाला जी, अरे आगे से देखिए कितनी कितनी अजीब आवाजें आ रही हैं। क्या आपको सुनाई दे रही हैं? अरे हाँ भाई, मुझको भी सुनाई दे रही हैं ये आवाजें। आखिर क्या हो सकता है भाई, देखते हैं। तभी वहां पर कंकाल चुड़ैल आ जाती है। तू दो इंसान। क्या बात है, दो दो इंसान मेरा शिकार बनने आ गए। अच्छा है, आज तो पेट भर कर खाऊंगी। कंकाल चुड़ैल को देखकर कलिया और लाला जी वहां पर रोने लगते हैं। बेचारा कलिया। और कंकाल चुड़ैल बिना तरस करे कलिया को मारने लगती है अपने खंजर के साथ। खंजर की वजह से कलिया वहीं पर मर जाता है और लाला देखता रहता है। कंकाल चुड़ैल अभी लाला पर गुस्सा करती है। अब लाला तेरी बारी, भाग सकता है तो भाग ले। लाला अपनी जान बचाकर गांव की ओर भाग जाता है, सीधा सरपंच के घर। सरपंच भी लाला को भागते हुए देख के घबरा जाता है। अरे लाला, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो भाई? सब खैरियत तो है? अरे लाला जी, सरपंच जी बचा लीजिए। अरे कंकाल चुड़ैल ने मेरे सामने कलिया को मार कर खा लिया। अरे लगता है राम भैया को भी उसने मारा है। अरे कुछ कीजिए, गांव संकट में है। अरे क्या बात कर रहे हो कंकाल चुड़ैल? अरे ये तो बहुत ही बुरी खबर है भाई, हमको जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे हाँ सरपंच जी, मैं तो मुश्किल से मेरी जान बचा कर आया हूँ। अरे कुछ कीजिए, नई कंकाल चुड़ैल सबको मारकर खा जाएगी। कोई बात नहीं लाला जी, मैं जानता हूँ कुछ अच्छे राक्षस को जो गांव के बाहर खंडर में रहता है। मैं उसके पास जाकर मदद मांगता हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। मैं जा रहा हूँ, तुम गांव वालों को खबर पहुंचा देना। गांव का मुखिया गांव के बाहर जो कंकाल राक्षस रहता है उसके पास चला जाता है। वो एक अच्छा राक्षस होता है। वहां पर गांव का मुखिया पहुंच जाता है। अरे अच्छे राक्षस जी, जल्दी से बाहर आइए, हमको आपकी मदद चाहिए। गांव संकट में है, जल्दी से आइए राक्षस जी, कहाँ पर हो? उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा राक्षस वहां पर आ जाता है। अरे मुखिया जी, आज यहाँ पर कैसे आने हुए? और हमारी राक्षस की मदद आपको क्यों चाहिए? क्या बात हो गई है मुखिया जी, बताइए। अरे राक्षस जी, क्या बताएं, गांव के बाहर जंगल में एक कंकाल चुड़ैल आ गई है। जो भी गांव के बाहर जंगल में जाता है वो उसको मार कर खा जाती है। कुछ कीजिए, आप हमारी मदद कर सकते हैं, कुछ कीजिए। अरे कंकाल चुड़ैल, ये कहाँ से आ गई? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी चुड़ैलों का कैसे सामना करना है ये मुझको अच्छे से पता है। आप मुखिया जी गांव की ओर जाइए, मैं जाता हूँ जंगल की ओर। राक्षस मुखिया को गांव की ओर भेज देता है और उसके बाद अरे मैं जाकर देखता हूँ कौन है वो कंकाल चुड़ैल जिसने गांव वालों को परेशान किया।
और वो उड़कर सीधा जंगल की ओर चला जाता है। अच्छा राक्षस जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उस कंकाल चुड़ैल को बुलाता है। अरे ओ कंकाल चुड़ैल, बाहर तो निकल, मैं भी देखूं कौन हो तुम। तभी वहां पर वो कंकाल चुड़ैल राक्षस की आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। अरे तू तो एक राक्षस है, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो तेरा भी वही असर होगा जो इन इंसानों का हो रहा है। जिस पैर आया है उसी पैर वापस लौट जा। अगर अगर क्या तुझको पता नहीं, ये गांव मेरा है, ये गांव के लोग मेरे हैं। मैं तुझको कहता हूँ चली जा यहाँ से। लेकिन वो कंकाल चुड़ैल नहीं जाती। अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जा राक्षस। तो वो दोनों अपने अपने खंजर निकालकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन अच्छा राक्षस ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से वो कंकाल चुड़ैल को वहीं पर मार देता है अपने खंजर के साथ। मैंने पहले ही बोला था कंकाल चुड़ैल, अब देख तेरे साथ क्या हुआ। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और गांव वालों को सूचित करता हूँ। राक्षस उड़कर सीधा गांव के ओर आ जाता है। वहां पर गांव के मुखिया और लाला जी खड़े होते हैं, तो राक्षस उनके पास आकर रुक जाता है। अरे मुखिया जी, मैंने उस कंकाल चुड़ैल को मार दिया है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है सब कुछ। अरे धन्यवाद राक्षस जी, हमको पता था आप हमारी मदद जरूर करोगे। अरे आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली है। कोई बात नहीं, ये गांव भी तो मेरा ही है, इनकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, ठीक है। अरे लाला जी। हाँ हाँ, धन्यवाद राक्षस जी, अगर आप ना होते तो वो कंकाल चुड़ैल सबको मार देती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग गांव वालों को सूचित कर देना।